लोकसभा चुनाव में नूंह जिले के मतदाता 19 अप्रैल तक बनवा सकते हैं नए वोट। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होते ही उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खडगटा एवं उनकी टीम लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से मैदान में जुट गई है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आज कहा है कि इस बार जिले में कुल मतदाता 6,40,382 हैं, जिनमें 3,44,871 पुरुष तथा 2,95,490 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 16,000 से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने कहा है कि जिले में सैनिक मतदाताओं की संख्या 662 है, जिसमें 651 पुरुष वोटर, 11 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक आयु के कुल 245 मतदाता हैं। 85 वर्ष से आयु के कुल 6,872 मतदाता हैं। जिले में कुल 630 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 47 मतदान केंद्र शहर में हैं और वह 583 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। कुल लोकेशन 662 है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में पिंक बूथ तथा मॉडल बूथ के अलावा दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम इस बार मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए महिलाओं, पुरुषों सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाएगा और एवं इनको जागरूक के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतदान प्रतिशत हो, इसके लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। आप देख रहे हैं नुह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। कितने इस बार जिले में मतदाता हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, 100 साल से अधिक कितने हैं? बूथों की अगर हम बात करें, पिंक बूथ इस बार कितने होंगे, दिव्यांगों के लिए कितने बूथ अलग से इंतजाम होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे पास हमने आपको पहले से ही एक प्रेस नोट दिया हुआ है जिसमें हमने सारी डिटेल्स आपसे शेयर की है। हमने अभी जो नोटिफिकेशन जो अभी आया है उसके पहले नोटिफिकेशन तो 29 अप्रैल को आएगा, हमारा जो विधानसभा जो हमारे लोकसभा चुनाव का है। लेकिन जो हमारा मतदाता है वो लगभग हमारे टोटल जो है 6,24,000 हैं और उसमें से अभी हमारा लगभग 16,000 जो समरी हुआ था उसके अंतर्गत हमारे बढ़े हैं और कुछ हमारे कटे भी हैं। तो टोटल 32,000 का हमारा बढ़ाया था, लेकिन उसमें से 16,000 जो भी कटे हैं शिफ्ट होने के कारण से, तो हमारे लगभग नेट गेन जो है 16,000 का है। तो और अभी हमारे जो है लगभग छः हमारे लगभग 100 वर्ष से ऊपर 245 मतदाता हैं। इसी तरह से 85 साल से ऊपर लगभग हमारे 6,000 से ऊपर मतदाता हैं। हमारे पास जो 362 लोकेशन पे लगभग 630 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे और वोट बनाने की जो प्रक्रिया है वो कब तक जाएगी? देखिए, हमने जब हमारा इलेक्शन कमीशन पहले आया था चंडीगढ़ में, तो उन्होंने ये बताया था कि नूंह जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ईपी रेशियो हमारा कम है और हमारा जो जेंडर रेशियो है वो भी कम है। तो हमने स्पेशल इनिशिएटिव ये डाला था और उसके अंतर्गत हमने कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीएलओज़ के माध्यम से लोगों को जागृत करें कि और उनको भी बताएं कि आप अगर कोई किसी जब से ज़्यादा जो महिलाओं का अगर कोई वोट बनाते हो तो उस बीएलओ को हमने सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ साथ हमने सभी विभागों के द्वारा उनको हर एक पहलू से, चाहे वो पंचायत विभाग हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी विभाग हो, चाहे एजुकेशन विभाग हो, हमके सबके द्वारा उनको अलग अलग तरह से जो आईसी एक्टिविटीज़ की और उसके अंतर्गत हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं को जोड़ा है। हमने उसी बिहाफ पे 3 बीएलओज़ को सम्मानित भी किया था। आने वाले समय में हमने स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से कई प्रकार की जो है एक्टिविटीज़ हमने करवा रही हैं और साथ में करवाई भी हैं। जिसमें आपने महिला सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें हमने एनएलआरएम के अंतर्गत जो सम्मेलन था उसको भी लिया। हमने हर जगह जहाँ जन जागृति रैली हुई थी उसके अंतर्गत भी हमने शपथ दिलवाने का काम किया है। सरपंचों का भी अगुवाई के अंदर हमने किया। इसी तरह से स्कूल के अंदर भी हमने जो टीचर्स थे उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और हमारे जो आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको लेंगे हम साथ में, हमारे जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको लेंगे हम साथ में, हमारे जितनी भी
स्वयं सहायता समूह हैं, हम उनको साथ में लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का हम इसमें वोट प्रतिशत बढ़ा सकें। एक हम अपील भी करना चाहेंगे आपके माध्यम के द्वारा कि जो भी गाँव के अंदर बहू बेटियाँ जो या तो शादी करके आई हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट बनाएं, क्योंकि मेवात के अंदर देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चियों का जब तक शादी नहीं होती तब तक वोट नहीं बनाता। तो मैं चाहूँगा कि बहू ना सिर्फ बहुओं का बल्कि बेटियां जो आपके घर में हैं उनका भी वोट बनाया जाए, ताकि जो बेटी का हक है वो हमको जन्म से ही दें और 18 साल के होने के बाद तुरंत उसको मिले, शादी का उसको इंतजार ना करना सर, 3 विधानसभा क्षेत्र नूंह जिले में है और सोहना जो उपमंडल है वो ताउरू जो उपमंडल है वो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पर नियुक्त है। पाए। देखिए हमारी तरफ जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो तो आपका गुड़गांव लोकसभा में रिटर्निंग ऑफिसर है। जो आपके तीनों विधानसभाओं के अंदर जो अभी लोकसभा की दृष्टि से एआरओज नियुक्त होते हैं, एआरओज के हिसाब से लक्ष्मी नारायण जी पुनाना विधानसभा से संबंधित हैं। जो आपका चिनार चहल है वो आपका फिरोजपुर जिरका से, और जो नूह से हैं वो अ, विशाल जी हैं जो कि अभी ज्वाइन किया उन्होंने एचसीएस ऑफिसर से। तो ये हमारे तीन जो है। साथ ही साथ जो तावड़ू विधानसभा है, सोना तावड़ू जो विधानसभा है जो कि लोकसभा लोकसभा गुड़गांव के अंदर ही आती है, लेकिन वो हमारे जिले के अंदर है, तो वो उसके अंतर्गत संजीव कुमार है जो कि वहाँ पर ए आर ओ है या आर ओ है जो कि विधानसभा के हिसाब से, लेकिन ए आर ओ नहीं है लोकसभा में।